कर्मयोग क्या है? कर्मयोग कर्म नहीं है, हालांकि सेवा है। और सेवा में त्याग की इंपॉर्टेंस होती है। सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं, इन दोनों में विवेक की ही प्रधानता है। हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी मिली हुई हैं और बिछुड़ने वाली हैं। और मिली हुई वस्तु को अपनी मानने का हमें अधिकार नहीं है। संसार से मिली वस्तु को संसार की सेवा में लगाने का हमें अधिकार है। जो वस्तु वास्तव में अपनी है उसका त्याग कभी हो ही नहीं सकता। और जो वस्तु अपनी नहीं है उसका त्याग खुद सिद्ध है। सो त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है, पर जिसे भूल से अपना मान लिया है, अर्थात अपनेपन की मान्यता का ही त्याग होता है। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है ही नहीं उसे अपना ना मानना त्याग कैसे? ये तो विवेक है। कर्म सामग्री, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि अपनी और अपने लिए नहीं है, हालांकि दूसरों की और दूसरों के लिए ही है। इसका संबंध संसार के साथ है और खुद के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि खुद नित्य निरंतर निर्विकार रूप से एक रस रहता है। पर कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थे, बाद में भी अपने पास नहीं रहेगी और अब भी निरंतर बिछुड़ रही है। और इसीलिए इसके द्वारा जो भी कर्म किया जाए वो दूसरों के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। और इसमें एक मार्मिक बात है कि कर्म सामग्री के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। जैसे कितना ही बड़ा लेखक क्यों ना हो, स्याही, कलम और कागज के बिना वो कुछ भी नहीं लिख सकता। सो जब कर्म सामग्री के बिना कुछ किया नहीं जा सकता, तब ये विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने लिए कुछ करना नहीं है। कारण कि कर्म सामग्री का संबंध संसार के साथ है, अपने साथ नहीं। इसीलिए कर्म सामग्री और कर्म सदा दूसरों के हित के लिए ही होते हैं, जिसे सेवा कहते हैं। और दूसरों की ही वस्तु दूसरों को मिल गई तो ये सेवा कैसे? ये तो विवेक है। इस प्रकार त्याग और सेवा ये दोनों ही कर्म साध्य नहीं हैं, हालांकि विवेक साध्य हैं। और मिली हुई वस्तु अपनी नहीं, दूसरों की और दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ये विवेक है। इसीलिए कर्मयोग कर्म नहीं है, हालांकि विवेक है। और विवेक किसी कर्म का फल नहीं है, हालांकि प्राणी मात्र को अनादि काल से खुद प्राप्त है। अगर विवेक किसी शुभ कर्म का फल होता तो विवेक के बिना उस शुभ कर्म को कौन करता? क्योंकि विवेक के द्वारा ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म के भेद को जानता है और अशुभ कर्म का त्याग करके शुभ कर्म का आचरण करता है। सो विवेक शुभ कर्मों का त्याग है, काम नहीं। ये विवेक खुद सिद्ध है, इसीलिए कर्म योग भी खुद सिद्ध है, अर्थात कर्म योग में परिश्रम नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान योग में अपना असंग स्वरूप खुद सिद्ध है और भक्ति योग में भगवान के साथ अपना संबंध खुद सिद्ध है। जीव खुद शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है। जीव खुद परमात्मा का नित्य अंश होते हुए भी परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस गया है। और भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाए।